चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ईदर इट्स अ फाइनल और अ ग्रुप स्टेज एग्जिट फॉर लाहौर कलंदर इन दी पीएसएल। कभी भी इसके बीच में कोई रास्ता नहीं ढूंढा है, या तो फाइनल ही खेला है या तो ग्रुप स्टेज एग्जिट ही हुआ है। लाहौर कलंदर्स अपनी टीम बनाने में कामयाब हुआ था इन द पीएसएल ड्राफ्ट। ओके सॉर्ट ऑफ टीम थी, उसका रिव्यू कर लेते हैं। लाहौर कलंदर के लिए प्रिडिक्शन कर लेते हैं, कौन इनका हाईएस्ट रन गेटर होगा, कहाँ फिनिश करेगी ये टीम इन द टूर्नामेंट। सारी बातें कर लेते हैं आज की इस वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पीएसएल सीरीज। पहले आपने क्यूजी का प्रीव्यू देखा, अब आप लाहौर कलंदर का प्रीव्यू देखेंगे। सो भाई, अच्छी टीम बनाने में कामयाब हुए थे। समीन राणा ने बहुत एक्सप्लेनरी वीडियो बनाई थी कि किस हिसाब से इन्होंने टीम सेलेक्ट की है और वो टीम अब खेलेगी यहाँ पे। लास्ट सीजन कुछ अच्छा नहीं रहा था, सो उसकी जो यादें हैं उसको भी बहुत जल्द वैनिश करना पड़ेगा लाहौर को, और यहाँ पे अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ताकि अच्छे दिखें लाहौर। अब यहाँ पे सबसे पहले इनका स्क्वाड देख लेते हैं, क्या स्क्वाड बनाया लाहौर ने फॉर दिस पीएसएल। तो हमारे पास अगर हम बैटर की बात करें तो यहाँ पे फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद नईम आ जाते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग में आप देखें हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, जमान खान, मोहम्मद अजाब, मोमिन कमर, आसिफ अफरीदी, जहादात खान, टॉम करन, डैरिल मिचेल, राशिद हुसैन, सिकंदर रजा, डेविड वीजे, सैम बिल्लिंग्स, कुसाल परेरा एंड मोहम्मद इखलाक आर दी विकेट कीपर बैट्समैन। सो दिस इज अ टीम फॉर लाहौर कलंदर। एंड मैं इसमें से अगर किसी प्लेयर को वॉच आउट कर रहा हूं तो वो है मोमिन कमर और मोहम्मद नईम। सो दीज आर दी टू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोडक्ट्स जो कि निकाली थी लाहौर कलंदर ने, इनको ट्रेन किया है एंड नाउ दे आर फाइनली इनटू दी पीएसएल क्रिकेट। और लाहौर का हमें पता है कि वो अपने लड़के को भरपूर चांस देते हैं और अपने लड़के को बहुत जबरदस्त खिलाते हैं। पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट्स निकाली है लाहौर कलंदर ने। हारिस रऊफ पाकिस्तान को दिया है लाहौर कलंदर, फखर जमान दिया है, अब्दुल्ला शफीक दिया है, और भी बेशुमार प्लेयर लाहौर कलंदर के इन प्रोग्राम से निकल के पाकिस्तान खेले हैं। सो दे कैन बोथ बी वन ऑफ देम, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप इन दोनों लड़कों पे खास तौर पे नजर रखें ड्यूरिंग दिस पीएसएल। स्टार्ट थोड़े अच्छे लफ्जों से कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस साइड। और ओवर द इयर्स लाहौर कलंदर की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेंथ रही है उनकी पेस बॉलिंग। शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, जमान खान हो गए, और इस दफा जहादात खान, टॉम करन और डेविड वीजे भी ज्वाइन करेंगे। सो बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग है। गिवन द फॉर्म, अभी तो फॉर्म नहीं है शाहीन अफरीदी लोगों की, सो ये कंसर्न हो सकता है। लेकिन अगर आप स्किल सेट की बात करें, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक इन पीएसएल। सो ये एक स्ट्रेंथ हो गई। फिर उसके बाद आप देखें वैरायटी ऑफ ऑलराउंडर्स है इनके पास। अगेन वही बात करूंगा कि हर किस्म का ऑलराउंडर मौजूद है इनके पास, भले पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो, भले स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, भले लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो, हर किस्म का ऑलराउंडर यहाँ पे लाहौर के पास मौजूद है एंड काफी अच्छी तादाद में मौजूद है। आई मीन दे हैव पिक्ड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर, उस पर भी बात करेंगे यार। लेकिन आपको पता है टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर की कितनी वैल्यू है, एंड दे हैव लॉट ऑफ देम। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेटल्ड मैनेजमेंट इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। हमने देखा है कि इनकी मैनेजमेंट आकिब जावेद के अंडर थी सिंस 2016। अब आकिब जावेद ड्यू टू नेशनल ड्यूटीज नहीं होंगे इधर, सो जिसकी वजह से एक न्यू कोच तो जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी वही है, बैकिंग अभी भी उसी तरीके की है, कैप्टनसी भी सेम है सिंस 2021। और ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस पे, और हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट चेंजेस इन मैनेजमेंट। कितनी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, स्टीप डिक्लाइन है, और ये फर्क पड़ता है जब आपके पास कांस्टेंट मैनेजमेंट होती है। उसी मैनेजमेंट, इसी कप्तान के अंदर लाहौर कलंदर ने 2 पीएसएल टाइटल जीते हैं। सो अगेन दे आर ट्रस्टिंग हिम एंड आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन टू गो अगेन विद शाहीन अफरीदी। और ये 3 स्ट्रेंथ्स हैं लाहौर कलंदर की गोइंग इनटू पीएसएल 10। भाई अब अगर मैं इनकी वीकनेसेस की बात कर लूं तो सबसे पहली वीकनेस जो होगी इनकी कि दे हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूटिलिटी प्लेयर्स। यूटिलिटी प्लेयर्स क्या होते हैं भाईजान, कि जो थोड़ी सी बैटिंग और थोड़ी सी बॉलिंग करें, जो स्पेशलिस्ट ना हो किसी भी फील्ड में। अगर आप स्पेशली इनकी बैटिंग देखें तो बैटिंग हैज नो स्पेशलिस्ट बैट्समैन अपार्ट फ्रॉम, अगर आप देखें फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद नईम, इसके अलावा सारे ऑलराउंडर बैट्समैन हैं इनके पास। सो they have no specialist batsmen in their side, and that can cause problems while creating an 11, that can cause problem while chasing a big total. You need a specialist batsman, और वो नहीं है लाहौर के पास, तो ये चीज तंग कर सकती है लाहौर को डेफिनेटली।
डेफिनेटली। फिर उसके बाद अगर हम इनकी डिफिकल्टीज की मजीद बात कर लें तो इनके पास एक अनसेटल्ड स्पिन डिपार्टमेंट है, और पाकिस्तान में अगर आप खेल रहे हो और आपकी स्पिन स्ट्रांग नहीं है, सो देन यार कर्टन्स तो हैं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ 3 स्पिनर्स पूरे के पूरे पूरी की पूरी टीम में मौजूद हैं, उनमें से एक आसिफ अफरीदी, एक रिशाद हुसैन और मोमिन कमर हैं। इसके अलावा सिकंदर रजा को भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो तो तेज तेज करते हैं, सो ही इज नॉट अ काइंड ऑफ स्पिनर जो कि टर्न करेगा बॉल या अच्छा फंसा के बैट्समैन को आउट करेगा। सो उतने स्पिनर्स मौजूद नहीं है लाहौर के पास टू ट्राई एंड टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ विद स्पिनर्स। सो ये दो जो डिफिकल्टीज या ये जो इनकी वीकनेसेस हैं, ये मैंने आपके सामने रख दी है। अब देखते हैं पीएसएल में किस तरीके से इनको छुपाएंगे या इनको ओवरकम करके अपने आप को आगे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, तो अब जरा अपॉर्चुनिटी की बात कर लें कि इस टीम के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो भाई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं समझ रहा हूँ इस वक्त मोमिन कमर के लिए, बिकॉज आप में से या मुझ में से बहुत कम लोग मोमिन को जानते होंगे, लेकिन आई वॉच क्रिकेट मतलब काफी ज्यादा, और आई फॉलो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट स्पेशली। सो मोमिन कमर को मैंने देखा हुआ, ही इज अ वेरी गुड चाइनामैन बॉलर और वो आप लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। सो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अच्छी लाइन एंड लेंथ से बॉलिंग करता है, यहाँ पे वो लाइम लाइट में आ सकता है, एंड स्पेशली गिवन द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान टीम। सो पाकिस्तान वैसे ही यंग टैलेंट बहुत जल्दी जल्दी ढूंढ रहा है अब। सो इफ मोमिन कमर इज एबल टू परफॉर्म, वो बहुत जल्द लाइमलाइट में आएगा, और ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मोमिन कमर इज द मैन टू वॉच आउट दिस पीएसएल सीजन। फिर उसके बाद अगर आप देखें, ये बहुत बहुत क्रूशल पीएसएल है फॉर हारिस रऊफ एंड शाहीन अफरीदी, बिकॉज देयर नेशनल स्पॉट इज अंडर द रडार राइट नाउ, और बहुत बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि शाहीन अफरीदी नेक्स्ट सीरीज से ड्रॉप होगा। सो शाहीन को अगर अपने आप को प्रूव करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे परफॉर्म करे, यहाँ पे अपनी टीम के लिए ट्रॉफी जीते, एक स्टेटमेंट क्रिएट करे कि हाँ अभी भी आपकी लीग का, आपके कंट्री का सबसे बेस्ट बॉलर मैं ही हूँ। भले मेरी फॉर्म खराब है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बैड फॉर्म में भी इस कंट्री का बेस्ट बॉलर हूँ, ये बताने के लिए अपॉर्चुनिटी है। हारिस रऊफ के लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को दूर करने की। सो दे बोथ हैव अ वेरी क्रूशियल पीएसएल टू प्ले विद। उसके बाद अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी आती है जहादात खान के पास, क्योंकि जहादात एक ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में तो लाया गया, लेकिन जहादात ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी अभी तक जितने भी मैचेस उसने खेले हैं। सो अगर तो उसको नजरों से नहीं हटना सेलेक्टर्स की, सो ही नीड्स टू परफॉर्म एंड नीड्स टू परफॉर्म वेरी बिग। उसको इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, उसको अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, अच्छे स्पेल्स करने पड़ेंगे, जिसके बाद ही वो नजरों में रहेगा। एंड आई थिंक जहादात खान को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के लिए इतना क्रूशल लड़का है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आर वेरी लेस इन पाकिस्तान, और अगर ऑलराउंडर आपको मिलता है तो उसको ग्रूम करना, उसको डेवलप करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पीसीबी की। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है जहादात भी इस पीएसएल में। और ये 3 थी अपॉर्चुनिटी फॉर लाहौर कलंदर इन दिस टूर्नामेंट। तो अगर आप प्लेइंग 11 पे बात कर ले लाहौर कलंदर की, तो बिलीव मी मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है टू फॉर्म दिस प्लेइंग 11, क्योंकि अगेन वही कहूंगा कि कोई स्पेशलिस्ट बैटर्स नहीं थे ज्यादा, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ कि इस टीम को बनाया जाए। तो फिर भी मैंने एक 11 बनाई है। आई नो इसमें से काफी सारी चेंजेस हो सकती है लाहौर के स्क्वाड में, बट लेट्स सी। मेरी जो प्लेइंग 11 है, देखें, नंबर 1 फखर जमान, फिर उसके बाद उनके साथ ओपन करेगा मोहम्मद नईम। ये लड़का जो है ना, ये आप देखें, ये लड़का जो है ये इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ही इज अ वंडरफुल बैटर, और टेक्निक वाइज भी काफी बेहतर है, और छक्के बड़े लंबे मारता है। सो वॉच आउट फॉर मोहम्मद नईम। उसके बाद आप देख लें डैरिल मिचेल होंगे आपके पास, फिर आपके पास सैम बिलिंग्स होंगे, फिर उसके बाद नंबर 6 पे सिकंदर रजा, फिर जहादात खान, फिर उसके बाद रिशाद हुसैन, फिर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, एंड देन नंबर 11 पे मोमिन कमर आ जाएंगे। सो दिस 11 गिव्स यू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेप्थ। सबसे पहले बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूं कि बॉलिंग में कितने ऑप्शंस देता है हमें, सो आप गिने जरा। मोमिन, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, सिकंदर रजा, डैरिल मिचेल आधी अधूरी बॉलिंग कर लेता है, उसके बाद जहादात खान पूरा बॉलर है, ठीक है। सो ये 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस मैंने आपको गिनवा दिए हैं। सो दिस इज वंडरफुल बॉलिंग। अगर आप T20 के हिसाब से आप बात करें, सो अगर एज अ कैप्टन आपके पास 6-7 ऑप्शंस हों, सो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे अपनी टीम से उस वक्त। फिर उसके बाद बैटिंग में आप देख लें, फखर जमान है, मोहम्मद नईम है, मोहम्मद अखलाक है, डैरिल मिचेल है। सवाल यही होगा कि जहादात और रिशाद हुसैन क्या ये मैच अच्छा फिनिश कर पाएंगे। और बॉलिंग में मैंने आपको रिशाद को नहीं गिनवाया, अ गुड लेग स्पिनर फ्रॉम बांग्लादेश। सो 7 ऑप्शंस टोटल, एंड पक्के 7 ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन कि आप उनसे 4-4 ओवर भी फेंकवा सकते हो, ऐसे बॉलर्स हैं ये लोग। सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर शाहीन अफरीदी
ली थी इन दिस 11। फिर उसके बाद अगेन वापस आऊंगा बैटिंग वाली बात पे। सवाल यही होगा कि क्या अच्छा फिनिश कर पाएगा लाहौर, क्योंकि जहादात के हमें कैपेबिलिटीज तो पता है लेकिन परफॉर्मेंसेज उस तरीके की है नहीं उसकी अभी तक। मैं बहुत ज्यादा चाह रहा था कि जहादात की जगह मैं डेविड विजे या टॉम करन में से किसी एक को डालूं, लेकिन फिर वो ओवरसीज वाला जो रूल है वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो जा रहा था, सो इसलिए मैंने नहीं डाल पाया उन्हें। हालांकि मोहम्मद नईम जो है वो खेलेंगे, अगर वो नहीं खेलते, नईम नहीं खेलता अगर, सो मेरे ख्याल से सैम बिलिंग्स एज अ विकेट कीपर खेल रहा है अभी हमारी टीम में। सैम बिलिंग्स की जगह मोहम्मद अखलाक आ सकता है, मोहम्मद अखलाक की जगह कोई भी बैट्समैन आ सकता है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे, एंड देन फिर आप नीचे से एड ऑन कर लें टॉम करन या फिर उसको डेविड विजे को। सो वो एक अच्छा फिनिशिंग रोल कर सकते हैं। लेकिन इस टीम में भी काफी ज्यादा डेप्थ है और मेरे ख्याल से ये प्रोबेबल 11 होनी चाहिए लाहौर कलंदर्स की गोइंग इन देयर फर्स्ट मैच ऑफ द पीएसएल। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीम रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।